यही रोजगार है कि किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं? रोजगार है, कुर्सेला में रोजगार है। क्या काम करते हैं आप? छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। वैसे यहाँ क्या समस्याएं हैं बड़ी, कटाव के सिवा? यहाँ पे समस्या बेरोजगारी भी बहुत है यहाँ पे, और ग्राउंड भी नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे हम लोग का युवा का मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ बिहार में तो खास इस बार जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि नौकरियां देंगे हर घर में, लग रहा है? देखिए अगले बार तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोले थे इतना युवा को रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ सक्सेस नहीं हुआ है। कहीं ये सब फ्लॉप की बात है। अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। अगर तेजस्वी जी बोले हैं तो देखिए अब क्या होता है। क्या लगता है, बदलाव होगा स्टेट में? हाँ, इस बार तो बदलाव होगा। बदलाव होने का पूरा 80% चांस है। इस बार बिहार बदलाव होगा। जी मैम। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ओपिनियन देख रहे हैं पब्लिक का कैसा है। हाँ। आपका अपना क्या ओपिनियन है इस बार बिहार को लेकर? नीतीश की सरकार बनेगी। हाँ जी, नीतीश की सरकार बनेगी। क्या बड़े रीजंस होंगे? काम अच्छा हो रहा है। महिला पे एग्रीकल्चर में किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किसान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये मिल रहा है किसानों को। वो तो सेंटर की स्कीम है। आखिर सेंट्रल की स्कीम का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी। तो 6,000 रुपये किसान के लिए काफ़ी है आपको लगता है? और जो ज़मीन कट जाती है वो काफ़ी है? मतलब किसान को समर्थन मूल्य तो मिल रहा है। आज किस फसल पे मिल रहा है MSP? आज मक्का का देख लीजिए, किसानों को 2100-2200 में मक्का बिका। जो मक्का आपको 800-1000 रुपये में बिकता था आज वो 2200 में बिक रहा है। लागत से जो लागत है उससे ज़्यादा मिल रहा है। कितने महीने खेती हो पाती है बिहार में, यहाँ स्पेशली इस वाली बेल्ट में? ये की अलग कहानी है। कहीं 2 फसल होता है, कहीं 3 फसल होता है, हर जगह है। बहुत सी योजना है जो ज़मीनी पे लागू है। पहले कोई भी योजना में क्या है, लोगों को घूस देना पड़ता था। अब सारा जितनी भी योजना का पैसा है डायरेक्ट खाते में आता है। आज लेडीज़ को 10,000 रुपये मिल रहा है। क्या जो ही कर रही है। दूसरी बात, उसे तो गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि रिश्वत दी जा रही है, वोट आया तो पैसा आ गया, वरना पैसा कहाँ था? सरकार के पास कोई जो भी योजना होता है बहुत बड़ा फंड चाहिए। आज शराबबंदी भी है। शराबबंदी होने के कारण जो राजस्व आ रहा था बिहार गवर्नमेंट को नहीं आ रहा। अच्छा, शराबबंदी सक्सेसफुल है? ईमानदारी से बताइएगा, शराबबंदी कहाँ है? चरस, गांजा, सब कुछ तो बिक रहा है। जी, शराबबंदी सक्सेसफुल है? नहीं, शराबबंदी सक्सेस नहीं है। फिर आपने उसका जिक्र क्यों किया? इसलिए बोला, देखिए ऊँचे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं है, तो वो तो नशा करते हैं, तो वो हद तक कंट्रोल है। गरीब तबके के जो लोग हैं, आज जो पैसे वाले लोग हैं वो ऊँचे दाम पे शराब पीते हैं, लेकिन जो गरीब तबके हैं कहीं ना कहीं कंट्रोल है। ये चीज़ तो है। नहीं, इससे देखिए, शराबबंदी का मतलब ये हुआ कि आप स्टेट में ही प्रोडक्शन ही रोक दो ना, कहीं से भी उसका इंपोर्ट भी रोक दो ना, तो वो तो फेल हो गया। और जिसको जो जितना सक्षम है वो अपने हिसाब से पी ले रहा है, तो शराबबंदी सरकार तो फेल हो गई ना। इस मुद्दे पे मैं ये कहूँगा, सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, हर मुद्दे में कुछ कमी रहती है कि शराबबंदी का मुद्दा जो है आपका सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन ये मुद्दा सरकार पे लागू नहीं होगा कि सरकार सक्सेस नहीं है। कोशिश है, एक प्रयास है। अगर शराबबंदी में कहीं कमी नज़र आ रही है, हमको लगता है आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार इस पर गहन अध्ययन करेगी। अगर लगेगा कि नहीं कहीं कहीं चालू करना चाहिए, चालू होगा। आज गुजरात में लागू है कि नहीं, होगा। क्या दिक्कत है? आम पब्लिक की होगी, शराब मिलना चाहिए तो मिलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार को शराबबंदी पर छूट दे देनी चाहिए? छूट नहीं, एक लिमिटेशन। अगर आप ही रूल लाए हैं और आपका ही रूल फ्लॉप है, तो आपको ही पकड़ेंगे कि किसको पकड़ेंगे? हम जनता को अगर लगेगा ये चीज़ अच्छी नहीं है तो जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। नहीं, तो शराबबंदी पर तो ये क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को। मैम देखिए, शराबबंदी ऐसा है क्या, जिस टाइम में शराब चालू था बिहार में 400 में आदमी लेके आराम से अपना घर और परिवार चला लेता था। अभी उसी का दाम 1200-1500 हो गया, 2400-1200 रुपया हो गया, जिसमें कि आदमी घर में भी कुछ नहीं दे पा रहा है लेकिन शराब पी रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो शराब हमको 400 रुपये में यहाँ पे बिहार में लोगों को मिलता था, वो शराब अभी 1200, 1500, 2000 के आसपास हो गया। तो घर भी नहीं देख पा रहे हैं और शराब भी सही से नहीं पी रहे हैं, और शराब खुलेआम बिक रहा है। मैम अभी एक फ़ोन करेंगे यहाँ पे शराब लेके हाजिर हो जाएगा। किस तरह से शराब बंद है? हाँ बिल्कुल, 1200 रुपये। आप देखिए 1200 से ज़्यादा है। घर परिवार से ज़्यादा शराब जरूरी है। नहीं, ये तो डायलॉग बाजी हो गई ना। आप प्रोडक्शन रोक दीजिए ना। प्रयास तो करेंगे ना मैडम। कैसा प्रयास? एक बात बताइए, हमने देखा गंगा नाव के जरिए एक्सपोर्ट होता है और इलीगली कमाई तो हो ही रही है ना। और क्या बिना प्रशासनिक संरक्षण के शराब बेची जा सकती है? क्या प्रशासन नहीं मिला हुआ? 100% मिला हुआ।
किसका फेलियर है फिर, किसको पकड़े? सरकार को क्यों पकड़ेगा? आप जुआ खेलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं काम है, में इसका ये सरकार मतलब है, थोड़ी सरकार है को नहीं पकड़ेगा कि हम कर्ज लेके जुआ खेलें। प्रयास तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट कर रही है। आप सपोर्ट कीजिए ना, आप सपोर्ट कीजिए कि हमको नहीं पीना है। आप 1200 का शराब 400 का 1200 में खरीदे, 3 बार पीजिए, 3600 रुपया। कहाँ से है आपका पैसा? बताओ जरा। देखिए, शराब आप बोले नहीं पीना, जो काम जो मजदूर क्लास का आदमी जब तक शराब नहीं पियेंगे उनसे काम ही नहीं होगा। नहीं खाइए, जो मजदूर क्लास का आदमी जो भारी वाहन चलाते हैं, भारी काम कराते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसमें बीमारी के अनुसार अल्कोहल के जरूरी पड़ता है, तो उसमें कहाँ से अल्कोहल लाएगा? अगर शराब अगर बंदी करना है तो डायरेक्ट कंपनी बंद करवाइए, तब बिहार में सब नहीं आवेगा। अगर आप ये कम क्यों पीजिएगा? पीने वाला मानता है थोड़े नहीं। ये आप थोड़ी तय करेंगे, आप रोक दीजिए, वो पियेंगे ही नहीं, उनका 1200 भी बर्बाद नहीं होगा, 400 भी बर्बाद नहीं होगा, आप रोक दीजिए ना। संभव नहीं। आम पब्लिक गरीब आदमी के पत्नी कहता है कि 400 मजदूरी मिलता है, 400 मिलता है, 400 पी के आइए जाता है तो बचता क्या है? तो मजदूर लोग के माने पत्नी कहती है कि जो है इसके लेके जो है शराब चालू है। सरकार ने क्यों बंद करवा दिया? शराब के मसले पर सरकार इस चीज पे जो है ना पूरी तरीके से फैल है। सरकार का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था। देखिए, मेन जो है आदमी जो है गलत लहजे में फंसा जा रहा है। सरकार के पास जो है जो विधि व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, तो शासन प्रशासन का काम ये विधि व्यवस्था को बनाए रखना, गलत चीज़ों को रोकना। ठीक बात है। तो वो चीज़ में सरकार बिल्कुल फेल है, उसका सिस्टम उसके हाथ से बाहर है। या तो सरकार दो चीज़ बात करे, या तो उसके साथ प्रशासन उसकी बात नहीं मान रहा है, या तो मान लीजिए कि प्रशासन के अनुसार जो है कि सरकार को चलना पड़ रहा है। प्रशासन जो कर रही है उसके इशारे पे सरकार नाच रही है कि हम भाई जो है कि अवैध तरीका से शराब को देंगे और आप जो है कि पिएगा। सरकार का ये तो बोल रहे हैं कि मत पियो, 1200 है तुम्हारे पास तो खैनी खा लो, मसाला खा लो, ये तो ये बोल रहे हैं। देखिए, वो तो उनका पर्सनल निजी मामला है, जब सार्वजनिक तौर पे आप जब बोलिएगा कुछ भी सही नहीं है ना। हाँ ना, ये वही तो बोले, इनका पर्सनल मामला है। जो चीज ये नीतीश जी के मुंह में है। ना नीतीश जी, देखिए नीतीश जी तो खुद जो है अब अपने बैलेंस में नहीं है, वो सभी कोई देख रहे हैं। क्या स्थिति है नीतीश जी का, वो किसी से छुपा नहीं है। ये तो हम बोले, उनको चलाने वाले 3.5 लोग ही हैं, ये तो खुलेआम देख रहा है। कौन है वो 3.5 लोग? अरे 3.5 लोग उसके जो इर्द गिर्द हैं, प्रशासन जो रिटायर ऑफिसर हैं, IAS हैं, वो हैं, उसके बाद जो उसका गिना चुना हुआ नेता है वो है। तो उनका जो है, देखिए उनका जो है नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत अगर बात कर रहे हैं, अगर सूबे के वो मुखिया हैं, तो उसका मानसिक आप देख रहे हैं, मानसिक संतुलन किस प्रकार से है कहीं पे, जबकि वो उतने बड़े जिम्मेदार आदमी हो के एक महिला कैंडिडेट अगर उसके सामने जाता है तो उनको माला पहना दिया जाता है। अरे हाथ में देने का तो उसको गले में पहना दिया जाता है। कभी जो है कि माला महिला जो कैंडिडेट है उसको ऐसे बगल से पकड़ के जो है कि अपने गलवैयाँ करने लगते हैं। अरे जब वो खुद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या जो है कि महिला के बारे में जो है कि उसके 10,000 रुपये तो दे रहे हैं चुनाव में। ये 10,000 जो है, ये चीज़ जो है ना, इस पे तो चुनाव आयोग एक्शन लेना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से अगर वो 10,000, देखिए यहाँ तो सबसे बड़ा झोल है, अगर 10,000 दिए भी ठीक है आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओं को कम करने के लिए, इस चुनाव में किसी नेता को यह बात नहीं बोलना चाहिए था कि NDA पैसा दिया और वोट आप दीजिए। ये तो जो है खुले आम जो है ना भ्रष्टाचार का जो है कि वो स्वरूप दे रहे हैं। भैया हमने पैसा दिया इसलिए हमको वोट दीजिए, ये तो गलत चीज़ है ना। आप वोट तो कम 10,000 रुपया दे के करने का मतलब आप खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, और दूसरे तरफ तब तो आज भी उसको पैसा देना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों पैसा बांटे। ये क्या है? ये तो वोट खरीदने की बात हुई। देखिए NDA का जितना नेता है आज फील्ड में वो घूम रहे हैं, सबको जो एक बात पे बोल रहा है कि पैसा मिला आपको बहन जी, पैसा मिला आपको चाची जी, हाँ मिला, वोट NDA को दीजिएगा। काहे बोलिएगा ये बात? सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार पब्लिक की होती है। अगर सरकार पब्लिक के लिए काम करती है तो वो बात बोल के उस पर आप वोट नहीं मांगिए। उस चीज पे जो आप वोट नहीं मांग सकते हैं कि हमने ये किया, आपने नहीं किया। वो एक सिस्टम है, वो एक शेड्यूल है, वो एक विधि व्यवस्था है, उस पर अगर हम भी बैठेंगे तो वो चीज़ हमको करना पड़ेगा।
आप भी बैठिएगा तो वो चीज करना पड़ेगा, तो वो किसी की अपनी निजी नहीं होती है। पर अभी मोदी जी ने कहा कि उसना चावल दिया, सुना आपने? हमने सब सुना। हमको तो यही ताजुब लगता है कि इतने बड़े बड़े जिम्मेदार पद पे बैठ के एक बचकाना वाली बात करते हैं। आप जो है एक सरकार सिस्टम लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर जो है राजतंत्र वाला भाषा बोलते हैं। लोकतंत्र में राजतंत्र की भाषा कहाँ से आ गई कि हमने किया? आपने क्यों किया? आप नहीं किए हैं, ये तो राजतंत्र की परिभाषा है। हमने किया। बचा तो पैसा उसको देने के लिए 10,000 रुपया मिला, उससे पहले अगर देता 10,000 से कितना विकास होता। आजकल चुनाव है तो आज आप लोभ में 10,000 के लोभ में आप वोट लेना चाहते हैं। आज 1 महीना चुनाव बचा था, आप पैसा दे रहे हैं, इससे पहले तो आप तेजस्वी कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया। वो तो देखिए, सब दिख रहा है 15 साल 20 साल राज किया, आज 1 महीना चुनाव बचा है तो आज आप 10,000 दे रहे हैं। इससे पहले आप दे सकते थे, उससे आगे भी बढ़ सकता था। कल चुनाव है तो आज आप 10,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाहते हैं नया तरीका है। कि हमारे नीतीश जी जो 20 साल रहा, उसने पहले टर्म में अच्छा काम कर दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे शिथिल पड़ते गया। उसके साथ जितने लोग रहे वो फॉरवर्ड लोग रहे और अति पिछड़ा का वोट लेने का काम करता है, फॉरवर्ड डील करता है। नीतीश कुमार डील नहीं करते हैं, उसके फॉरवर्ड संजय झा जैसा आदमी जो उसके साथ है वही डील करता है। तो क्या है, इस शोषण करने का एक जरिया है, शोषण करने का एक जरिया बनाया है। नीतीश कुमार को हथकंडा बनाया है और फॉरवर्ड ने अपना बुद्धि से कायम करके फॉरवर्डी राज को कायम करना चाहता है। आज देख लीजिए, ये जनसुराज के थे प्रशांत, वो दुलारचंद, अच्छा दुलारचंद, उसकी मर्डर हो गया, गोली मार दिया चौराहे पर और उसको गाड़ी चला दिया। ये इंसाफ है? ये पटना में दिन दहाड़े घुस करके जहाँ पर राजधानी है वहाँ हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में गोली मार दिया। ये जंगल राज नहीं है, ये तो जंगल राज ही है। कौन कह रहा जंगल राज नहीं है? लेकिन हम ये कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी जो किए अच्छे किए, लेकिन वो फॉरवर्ड के दिमाग पर चल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू घट गई है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई और कंट्रोल कर रहा है? जी हाँ, उसको अगर नीतीश कुमार जी अगर उसको बैकवर्ड आदमी कंट्रोल पर रखे, उसकी बात पर चले तो वो हमेशा रहेगा। इसलिए बैकवर्ड के बात पर नहीं रहता, वो फॉरवर्ड बुद्धि से कायम करना चाहता है उसको। लेकिन इस बार जो बात हो रही है कि बदलाव होगा, तो लगता है कि कुछ बदलाव होगा। इसलिए कि 17 महीना कार्यकाल में जो मिनिस्टर रहा तेजस्विनी, होम मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर था वो मिनिस्टर रहा, उप डिप्टी सीएम, उसने जो 17 साल में किया, 5 लाख विद्यार्थी को नौकरी दिया, युवाओं को 17 महीने में 5 लाख विद्यार्थी को नौकरी दिया। और क्या कहा कि नया बिहार हम बनाएंगे। उसको देखकर लोग, उसके युवा उसके पीछे चला गया है। महिला जो है, महिला को 10,000 दे करके अपने तरफ वोटर को एकजुट करना चाहता है एनडीए। अब यहाँ पुरुष युवा अलग है और महिला अलग हो गई है। इससे चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कांटे का टक्कर है, लेकिन सरकार अगर बनेगी तो महागठबंधन की ही बनेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहते हैं कि सरकार जो भी हो, जमीन पर उतर करके गरीब अमीर को देखे। हमारा कहना यही है। इस बार एक मुद्दा बहुत उठाया गया, घुसपैठिया बहुत हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। हो तो रहा है, घुसपैठिया तो बहुत हो रहा है। हम कहते हैं जमीन पे जो भूमिहीन है उसको भूमि दिया जाए, घर बनाने के लिए, घर नहीं रहने के लिए। जहाँ रहता है वहाँ हटाया जा रहा है। यही कहना है, जो भी सरकार हो गरीब पर ध्यान दे, उनको जो है अच्छा से रहने का, सहने का जगह मिले। और क्या, गरीब को यही ना चाहिए। और जो भी सरकार है अपना स्वार्थ के लिए जो भी करता है। हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं जमीन पर उतरिए और देखिए कौन क्या कर रहा है, क्या बात है, नहीं है, इसको देखिए। दारू क्या बंद हो गया और ज़्यादा महंगा बिक रहा है। उससे बेहतर था कि खुला कर देता। हाँ, खुला कर देता, उसमें जो है परेशानी नहीं होती लोगों को। इस बार कटिहार में बदलाव होगा कि पूरे बिहार में बदलाव होगा? बदलाव हो जाएगा, पूरे बिहार में बदलाव हो जाएगा। हाँ, सरकार को बदला जाएगा। लेकिन मोदी जी, अमित शाह सब तो लगे हुए हैं दिन रात, केंद्र के सारे मंत्री, योगी जी स्टार प्रचारक हैं, तो क्या लगता है आप? कितनों भी लगे हुए रहेंगे ना, लेकिन महागठबंधन की सरकार होगी और बदलाव होगा। और यही अगर उसको 10,000 रुपया देना था, आज से जो है ना 10 महीना पहले, 6 महीना पहले देना था, ये अभी पैसा 10,000 दे रहे हैं। आज जो है वोट खरीद रहे हैं और उसके बाद जो है घर में जो है जाता है मर्द, झगड़ा होता है, कहता हमको नीतीश बाबू 10,000 रुपया दिए हैं। और 10,000 आपको दिए हैं तो मर्द जो उसका कमाता है वो कहाँ गया? मर्द क्या पैसा नहीं देता है?
मर्द जो दिन रात पसीना से जो है पोटरी उठाता है, चट्टी पाड़ता है, तो मर्द भी तो कमाता है। आज नीतीश 10,000 रुपया दे दे, उससे क्या घर चल जाएगा? आज 10,000 दे दिए हैं, फिर तो कल वो जो है मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, लेकिन उसको तब इसी लेकर के बात है महागठबंधन की सरकार बनेगी और बदलाव होगा। आप कुछ बोल रहे थे, मुसलमानों की क्या स्थिति है? देखिए, हाँ, हम लोगों को यही कहना है, मोदी जी जब से आया खाली हिंदू मुसलमान करके भी वोट ले रहा है, उल्टे सीधा कर रहा है। अभी वो इलेक्शन का टाइम आया है तो अभी 10,000 रुपया दे रहा है, ये खाली आदमी को अंधा बना रहा है उसने भी। हिंदू मुसलमान लड़ा रहा है, वही तो कहते हैं। अभी उसका यही तो धंधा है। अभी नीतीश जो अपना जो नीतीश है बहुत बढ़िया बेचारा था, इस दुनिया के अंदर में बहुत किया है बिहार में, लेकिन वो जब से मोदी मिला तो देश को बर्बाद कर दिया, उल्टा सीधा। हाँ, वो तो अभी जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम की बात, बिहार क्या ऐसा राज्य है कि जहाँ हिंदू मुसलमान चले? देखिए मैं सबसे पहले किया हिंदू मुस्लिम इस चीज जो होना नहीं होना चाहिए इस देश में, समझ गए? कौन पार्टी करती है? पार्टी करती है यही फूल छाप मोदी जी, ये चीज होती है। सबसे पहले कि हिंदू मुसलमान इस चीज को नाता को तोड़ना चाहिए। पहले सब हम लोग सब भाई हैं, समझ गए? ये चीज नहीं होना चाहिए। बोला जाता है कि एक खास कम्युनिटी जो है वो घुसपैठिया है। अब आपके तो साथ है, दोस्त लोग होंगे, साथ में बड़े हुए होंगे। लोग दोस्त हैं, चाचा भाई हैं, सब हम लोग भाई हैं। घुसपैठिए को आपने रखा, पहले जो प्रधानमंत्री थे आपने रखा तब न रहा वो, आपने रखा तब न रहा। उसी टाइम आपको भगा देना चाहिए तो रहता। आप शरण दिए तब न है वो। अभी आप यहाँ 20 साल से 25 साल से 50 साल से रह रहा है, अभी भगाइएगा वो भागेगा, विरोध नहीं करेगा वो। क्या ऐसा है कि सच में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है चुनाव के समय पर? मुसलमानों के साथ में उसने बहुत उसने धोखा किया मुसलमानों के साथ में। किसने? मोदी जी ने। नीतीश तो सबको नौकरी दिया। हाँ, नीतीश ने हमारा घर में भी बच्चा सबको नौकरी दिया है, हर चीज किया है, खाना भी देता है, लेकिन उसमें वही व्यवहार है, खराब है। तो प्रधानमंत्री है, उसको सबको लेकर चलना चाहिए, हिंदू मुसलमानों को। आज हिंदू मियाँ हिंदू पाकिस्तान, यही उसने पढ़ा है। चाय बेचने वाला की कितना बुद्धि होगा, है? चाय बेच के आदमी प्रधानमंत्री बना है। हाँ, भाई में हमको लड़ाना नहीं चाहिए इस सब चीज को। साथ लेके चले। हाँ, साथ में लेकर चलिए। इतना प्रधानमंत्री आया ऐसा कभी क्या? नहीं हुआ। इतना प्रधानमंत्री आया, इंदिरा गांधी आया, कौन ऐसी प्रधानमंत्री आया, लेकिन ऐसा बात कभी नहीं निकला। ये जब से आया तो खाली हिंदू सबको लड़ा के बर्बाद कर रहा है, और तो कोई काम इसका है नहीं।